के नए चैनल नॉलेज नंबर 1 में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम मोबाइल की स्क्रीन यूट्यूब पर जाएंगे, फिर यूट्यूब में क्लिक करेंगे और आपको नॉलेज नंबर 1 टाइप करना है, जैसा कि मैंने टाइप किया है, और सर्च पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ नॉलेज नंबर 1 सब्सक्राइब लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा रहेगा, हम यहाँ क्लिक कर देते हैं और सब्सक्राइब बटन को दबा देते हैं। और यहाँ घंटी में ऑल को आप सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। आज हम बच्चों अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जो कि यह लास्ट क्वेश्चन है। हम इसको हल करेंगे। इसमें हमको सत्य और असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमको सत्य असत्य के साथ साथ कारण भी बताना है कि सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है। सबसे पहला हम देखते हैं, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसमें सबसे पहला हमको हल करना है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। कम क्यों होता है ये हमको देखना है। ये कथन सत्य है या असत्य। तो वैसे तो हम कहें ये कथन असत्य है ना, क्योंकि 10a का मान 1 से सदैव कम नहीं होता है। सदैव मतलब हमेशा बोल रहा है 1 से कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो यह कथन असत्य है। अब इसको हल करके देखते हैं और समझते हैं क्यों असत्य है। अब इसमें लिखेंगे, दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन असत्य है। क्यों असत्य है इसका कारण भी हमको देना पड़ेगा, क्योंकि 10a का मान 0 से अनंत तक हो सकता है। दिया गया कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि 10a का मान 0 से अनंत तक हो सकता है। अब ये कैसे होगा हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझना कर देते हैं। A, B और ये C हो गया, ठीक है। हमको 10a का मान पूछा है, 10a। तो 10a के लिए हम क्या करेंगे, 10a का मान पूछा गया है हमको। मान लीजिए हम इसको दे देते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है, ये कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, और ये मान लीजिए हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ये हम चेक करने के लिए बता रहे हैं कि ये इतने इतने सेंटीमीटर है, हम अपने से मान लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमको पता है कि 10a बराबर 10a बराबर, ठीक है, ये इसके सामने क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, ठीक है ना। अब आपको पता है 10a बराबर क्या होता है, LAL, लाल बटे कक्का से याद करेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई, ये लंब हो गई,
इसके सामने की भुजा ये क्या हो गई, लंब। लंब मतलब क्या हो गया, BC। BC कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और आधार हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना प्राप्त हो गया हमको, 4/3 प्राप्त हो गया। अब ये 4/3 प्राप्त हो गया। हमारे क्वेश्चन में दिया क्या है, 10A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो 1 से कम, इसमें तो क्या प्राप्त हो रहा है हमारा, 1 से अधिक प्राप्त होगा। इसका अगर हम भाग करेंगे 4 में 3 का, तो 1 दशमलव और कुछ प्राप्त होगा, मतलब ये 1 से अधिक प्राप्त हो रहा है। ये तो गलत ही बोल रहा है कि 1 से अधिक प्राप्त हो रहा है। तो हमारे इससे पुष्टि होती है कि 10A का मान सदैव 1 से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। अगर हम एक और की बात करें, अगर हम 3 को इधर कर दें, इधर हम कर देते हैं 4 सेंटीमीटर और इधर कर देते हैं 3, और ये मान लीजिए 5 है, तो फिर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार मतलब 3/4 हो जाएगा। अब 3/4 इसका मान 1 से कम होगा, पर ये क्या बोल रहा है, सदैव 1 से कम होगा, जो कि ये गलत है। अतः दिया गया कथन हमारा असत्य है और 10A का मान 0 से अनंत तक हो सकता है। हम इसकी और पुष्टि सारणी से भी कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं सारणी में 0 और क्या हो रहा है, अनंत। इसलिए 0 से अनंत के बीच 10A, थीटा की जगह कुछ भी आप लिख सकते हैं, 0A, है ना। तो इस प्रकार ये इसकी पुष्टि होती है कि 10A का मान 0 से अनंत तक। अब चलिए ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5। ये बोल रहा है कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5। ये बोल रहा है सेक A बराबर 12/5 क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है। अब इसका हम पुष्टि करेंगे कि हो सकता है। दिया गया कथन क्या है हमारा, ये जो कथन दिया गया है ये हमारा सत्य है। दिया गया कथन सत्य है। दिया गया कथन सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि सेक A का मान सदैव 1 से अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, हम थोड़ा सा समझेंगे अधिक क्यों होता है। एक मान लीजिए हम ये रखे हुए हैं, अब एक हम इसमें त्रिभुज का निर्माण करते हैं। किसी भी प्रकार का हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये सिर्फ हमारे सेक A के लिए मान बोल रहा है। ठीक है। ये 12/5 सत्य है कि नहीं है। मान लीजिए ये A दे दिए, B और ये C। आपको सेक बराबर पता ही है, लाल बटे कक्का से हम याद करेंगे। सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, सेक A बराबर हम लिख लिए कर्ण बटे आधार। अब आपको ये समझ में ही आ गया होगा कि कर्ण बटे आधार, इसमें सबसे लंबी भुजा क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है। ठीक है। मान लीजिए मैं कर्ण ये दे दिया 12, ठीक है ना। इसमें सबसे लंबी भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। ठीक है ना। और ये 5 हो गया, इधर भी हम कुछ और दे सकते हैं। तो सबसे लंबी भुजा हमारी क्या हो गई, कर्ण हो गई। ठीक है। सबसे लंबी भुजा कर्ण, तो 12/5। ये क्या हो गया, 12/5। अगर मैं 12 में 5 का भाग करूं तो उसका मान सदैव क्या होगा, 1 से अधिक होगा। सदैव मान क्या आएगा, 1 से अधिक होगा। मतलब क्योंकि कर्ण तो हमारी बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा में उसके नीचे हमेशा छोटी ही भुजा आएगी, तो उसका मान क्या होगा, 1 से हमेशा अधिक ही होगा। क्योंकि त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, उसकी कर्ण ही होती है। तो इस प्रकार ये कथन सत्य है, 12/5 ही इसका ये सत्य है। तो हम इस प्रकार इसकी पुष्टि कर चुके हैं। दिया गया कथन सत्य है क्योंकि सेक A का मान सदैव 1 से क्या होता है, अधिक होता। पे में नोट कर लीजिए। पहला क्या है,
साइन ए एवं कॉस ए का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता, कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता है। आप सारणी से भी चेक कर लोगे, कभी भी एक से अधिक नहीं होगा, ठीक है। और सेक ए और कॉसेक ए का मान सदैव एक से अधिक या एक के बराबर होता है। एक से अधिक हो सकता है या एक के क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। आप इसको नोट कर लेंगे क्योंकि परीक्षा में विकल्प के रूप में पूछा जा सकता है। दिया गया है कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये जो कि गलत दिया है, कोसेंट कॉस के लिए, कॉसेक के लिए ये है, ये कॉस के लिए नहीं है। तो हम क्या, दिया गया कथन क्या है हमारा, असत्य है। दिया गया कथन असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि कॉस ए कोण ए के किसके लिए, किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। रूप होता है। ये तो आ गया है कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट ए का गुणनफल होता है, जो कि ये कथन, दिया गया कथन हमारा असत्य है क्योंकि ये गुणनफल नहीं है। अगर हम आप इसमें गुणा करें, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अगर आप क्या इसमें आप गुणा करें कॉट गुणे ए, तो क्या ये कॉट ए बन जाएगा, नहीं बनेगा। ये दिया गया कथन हमारा क्या है, ये असत्य है। जैसे मान लो अगर हम साइन 30, अगर हम साइन में 30 का गुणा करें तो क्या ये साइन 30 हो जाएगा, नहीं, ये नहीं होगा। ये दिया गया कथन हमारा क्या होगा, असत्य है। दिया गया कथन असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि कॉट एवं ए का गुणनफल नहीं है। गुणनफल क्या है, ये नहीं है, क्या है, बल्कि कॉट ए कोण ए का एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्योंकि आप जान ही रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात है, अनुपात है। क्योंकि हमारा कॉट क्या है, हमारा त्रिकोणमितीय, जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक, ये सभी हमारे क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। और ए क्या है, ये कोण है, कितने अंश का कोण होना चाहिए, थीटा 30 40 50, ये है ना। तो आप समझिए भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ये क्या बोल रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अभी मैं नोट में ही आपको बता चुका हूँ कि जो साइन का मान एवं कास का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता है। अगर हम 4 में 3 का भाग करेंगे तो ये 1 से क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। इसलिए दिए गया कथन हमारा क्या है, ये असत्य है। ये दिया गया कथन हमारा सत्य नहीं है, ये दिया गया कथन असत्य है। तो हम लिख लेते हैं दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन क्या है हमारा, असत्य है। क्यों असत्य है, अभी आपको मैं बता ही चुका हूँ। क्योंकि साइन थीटा का
मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। नहीं होता है। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप इसको सारणी से भी देख सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 1 से अधिक। देखिए 0 और 1 के बीच में है, ये क्या 1 से अधिक है? नहीं है, इसलिए इसका मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो आप इन सवालों को कर सकते हैं। इस प्रकार ये प्रश्नावली 8.1 के पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं ये त्रिकोणमिति अनुपात अब मैं आगे 8.2 में जाऊंगा। इससे पहले मैं त्रिकोणमिति आपको अनुपात की सारणी कैसे बनानी है इसको मैं बताऊंगा, और इसको बताने के बाद जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको भी मैं बताऊंगा। तो मेरी अगले वाली वीडियो में त्रिकोणमिति सारणी कैसे निर्माण करते हैं इसको मैं पूरे डिटेल से बताऊंगा, और जो इस प्रश्नावली में हम सूत्र का प्रयोग किया जाएगा वो सूत्र की मैं सभी सूत्रों को मैं बताऊंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।